नमस्कार, मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता लेकर रही हूँ एक और नई खबर। दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मार कर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद करीब 2 लाख रुपए लूट लिए गए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी आगे की रिपोर्ट। महानगर में व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या। दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद करीब 2 लाख रुपए लूट लिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, महानगर में व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के बाद 2 लाख रुपए पूर्वी डायरी के वितरक रंजित बोरा से लूट लिए गए। ये घटना गुवाहाटी के पांजावरी से सामने आई है, जहां दिन के करीब 11 बजे मोटरसाइकिल पर आए बंदूकधारियों ने पूर्वी डायरी के वितरक रंजित बोरा को पांजावरी इलाके में उस वक्त नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपने गाड़ी से आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2 लाख रुपए जमा करवाने जा रहा था और उसी वक्त उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद करीब 2 लाख रुपए उनसे लूट लिए गए। और करीब 11 बजे मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात बंदूकधारियों ने व्यापारी व पूर्वी डायरी के वितरक रंजित बोरा पर हमला किया। उन पर गोली चलाई गई और गोली मारकर हत्या कर देने के बाद उनसे करीब 2 लाख रुपए लूट लिए गए। और मिली जानकारी के मुताबिक 9 mm की पिस्तौल से नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस बीच पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और शुरू करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना शुरू कर दिया और साथ ही पुलिस का कहना है कि हत्यारे शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएंगे। एक बार फिर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर असम से आ रही है, जहां सोमवार सुबह करीब 11 बजे मोटरसाइकिल पर आए बंदूकधारियों ने पूर्वी डायरी के वितरक रंजित बोरा को पांजावरी इलाके में उस वक्त नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे अपने गाड़ी से आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2 लाख रुपए जमा करवाने के लिए गए थे और दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने के बाद रंजित बोरा से 2 लाख रुपए लूट लिए गए। और ये घटना गुवाहाटी के पांजावरी से सामने आई है, जहां दिन दहाड़े करीब 11 बजे मोटरसाइकिल पर आए बंदूकधारियों ने वितरक रंजित बोरा पर हमला किया। उन पर गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद उनसे करीब 2 लाख रुपए लूट लिए गए। वे अपने गाड़ी से आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2 लाख रुपए जमा करवाने गए थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ। उन पर गोली चलाई गई दिन दहाड़े और साथ ही उनके पास से 2 लाख रुपए भी लूट लिए गए। और साथ ही पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक 9 mm की पिस्तौल से नजदीक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और इस बीच पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू कर दिया। और इसी बीच इस घटना पर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा का कहना है कि हत्या से भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार का यह कानून व्यवस्था का खोखलापन सामने आ गया और उन्होंने एक बयान में कहा कि भाजपा आम लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है और यदि शहर में बदमाश हथियार लेकर इस तरह घूम रहे हैं तो शांति की वापसी कहाँ है। एक बार फिर बता दें, इस हादसे के बीच प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ कानून व्यवस्था का खोखलापन सामने आता है और साथ ही उन्होंने एक बयान के द्वारा कहा कि भाजपा आम लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही और यदि शहर में बदमाश हथियार लेकर इस तरह घूम रहे हैं तो शांति की वापसी कहाँ है। ये घटना गुवाहाटी के पांजावरी से सामने आई, जहां दिन दहाड़े करीब 11 बजे पूर्वी डायरी के वितरक रंजित बोरा पर हमला किया गया। उन पर गोली चलाई गई और गोली चलाकर हत्या करने के बाद लुटेरे उनसे 2 लाख रुपए करीब 2 लाख रुपए उनसे लूट गए। और मिली जानकारी के मुताबिक अपने गाड़ी से आईसीआईसीआई बैंक जा रहे थे और उनके साथ करीब 2 लाख रुपए था और वो 2 लाख रुपए ले जाकर बैंक में जमा करवाने वाले थे और उसी वक्त यह हादसा हुआ। मोटरसाइकिल पर दो बंदूकधारियां
सवार थे और उन पर गोली चलाई गई और मिली जानकारी के मुताबिक 9 mm पिस्तौल से नजदीक से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और गोली मारकर हत्या कर देने के बाद उनके पास से करीब 2 लाख रुपए लूट ले गए।